बांके बिहारी का कॉरिडोर जरूर बनेगा और बनेगा। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा कि जब हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर। हेमा मालिनी करके आप चर्चा कर रहे हो, एक्चुअली वो सही में सूर्पनखा है, उतना भी है, सूर्पनखा भी है। बचाना है, मंदिर को बचाना है, मंदिर को बचाना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आप मेरे पीछे जो ध्वनि सुन रहे हैं, कुंज बिहारी श्री हरदास, ये वही कुंज बिहारी बांके बिहारी जी का नाम है। और इस नाम के पीछे भी एक वजह है कि ब्रज की कुंज लता में उन्होंने गोपियों के साथ जो अपनी लीलाएं की महारास रचा है, इसलिए उनका एक नाम कुंज बिहारी भी है। और श्री हरदास, ये वही हरदास जी हैं जिन्होंने अपनी भक्ति और प्रेम से बांके बिहारी जी को प्रकट किया। और आज वही बांके बिहारी जी जन जन की आराध्य हैं और करोड़ों लोग प्रति वर्ष उन बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं। अब उन बांके बिहारी जी के इस जो मंदिर है, इस मंदिर को नया रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ एक कॉरिडोर बनाया जाए। तो इस पूरे समूचे क्षेत्र में लगभग 5 एकड़ में कॉरिडोर निर्माण किया जाना है। लगभग 350 करोड़ रुपए जो बांके बिहारी मंदिर कोष में उससे बनेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने यहाँ इसके लिए एक न्यास के गठन की भी अध्यादेश जारी किया है। इन सब दोनों बातों को लेकर बांके बिहारी मंदिर के जो सेवायत है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और आप देख रहे हैं ये जो महिलाएं यहाँ कीर्तन कर रही हैं, भगवान का भजन कर रही हैं, ये सब इसी सेवायत परिवार की महिलाएं हैं और ये कॉरिडोर का विरोध कर रही हैं। अलग अलग तरह से लगभग 1 महीने से लगातार ये विरोध कर रही हैं। कभी यमुना जी को चुन्नी चढ़ाती हैं, तो कभी दीपदान करते हैं, कभी मौन व्रत रखते हैं, तो कभी मंदिर में सोहनी सेवा झाड़ू लगाते हैं, तो कभी वृंदावन की गलियों में जाकर उन गलियों को बचाने की गुहार लगाते हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त ये कागज पर अपने कुछ हस्ताक्षर कर रही हैं। तो आइए इनसे जानेंगे, पूछेंगे कि किस बात को लेकर यहाँ ये विरोध प्रदर्शन रोजाना, चाहे बरसात हो या धूप हो, रोजाना ये जब मंदिर के पट बंद होते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं। एक बड़ी विशेष बात यह है कि जब मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं उस समय का विरोध नहीं होता है, यानी जब मंदिर बंद होता है तो ये कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की सुविधा का भी ध्यान रख रहे हैं कि उन्हें कोई इनकी वजह से, इनके विरोध की वजह से कोई परेशानी ना हो। तो इस वक्त दोपहर का वक्त है, मंदिर के पट बंद है, तो ये यहाँ आकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बराबर में यहाँ अनशन भी चल रहा। आइए से जाने कि आज जो ये इनके पास एक पत्रक देख रहे हैं, सबके पास है, उस पर इन्होंने हस्ताक्षर भी किए हैं। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे इस पर हस्ताक्षर हैं, ये देखिए ये हैं। और इसके ऊपर लिखा हुआ है न्यास एवं कॉरिडोर के विरोध में हस्ताक्षर अभियान, और ठाकुर जी के श्री चरणों में हमारी हाजिरी। इसमें नाम है, स्थान है, मोबाइल नंबर है और उनके सिग्नेचर हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब इसमें देखिए। अगर नाम में पढ़ूँ तो श्रीमती राखी गोस्वामी, श्रीमती रीना गोस्वामी, ये नाम इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ज़्यादातर सब सेवक परिवार के लोग हैं। आइए इनसे जाने कि ये सब कब तक चलेगा और क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, जैसे कि आपने कहा गोस्वामी, अभी तो हमने शुरुआत अपने आपस में ही की है, लेकिन फिर ये जन जन तक पहुंचेगा। ये जो अभियान है हस्ताक्षर अभियान, कि कौन कौन विरोध में है, हम भी तो दिखाएं ना। जैसे प्रशासन लगा हुआ है साम दाम दंड भेद, अपना दिखाने में समर्थन, तो हर व्यक्ति विरोध में है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। आप बांके बिहारी मंदिर के सेवक गोस्वामी परिवार से ब्रज की परंपरा रही है कि परिवार की जो महिलाएं, उन्हें बाहर नहीं लाया जाता, पुरुष सब करते, लेकिन आज आप अपने घूंघट से बाहर निकलकर अपनी धेरी लांग कर यहाँ आकर आई हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई, क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? भैया, जैसा आप सभी जानते हैं कि ये कॉरिडोर और न्यास के विरोध में हमें घर से निकलना पड़ा, क्योंकि घर बार ठाकुर जी, सबसे बड़ी संपत्ति हमारी ठाकुर जी है। जब वो ही चला जाएगा तो हम घर में बंद रह के क्या करेंगे, तो हमें घर से निकलना ही पड़ा ना ठाकुर जी के लिए। और एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमें 1.25 महीना हो गया, 1.25 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं विरोध प्रदर्शन, हमारे हिसाब से तो वो तपस्या चल रही है, पूजा प्रार्थना चल रही है, लेकिन उसके प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेंगी। और कल अगर आए, धन्यवाद आभार देना चाहूँगी मैं उन्हें कि कल वो आते हैं और आकर हम महिलाओं से अभद्रता करते हैं। कौन आए? सिटी मजिस्ट्रेट साहब आते हैं और वो इतनी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, धमकी देते हैं। क्या धमकी दी, क्या बोला? अब मैं वहाँ नहीं थी। आप थी? क्या नाम है आपका? शिवानी गोस्वामी। हमें ये धमकी देकर गए, हम यहाँ खड़े हुए थे, हम लोग अपने दर्शन करने जा रहे थे कात्यायनी माता के
अपनी अर्जी लगाने जा रहे थे माता रानी के पास, तो उन्होंने हमें ये धमकी दी कि 4 से अधिक लोग एक साथ एक रास्ते पे नहीं चल सकते। और हमें ये बोला गया अगर आपने ये विरोध, अगर रोज़ रोज़ का जो आपने नाटक मचा रखा है वो नहीं करना चाहिए आपको, और हमें से ये भी कहा गया कि हम आपको अंदर करवा देंगे और वरना तुम्हारी जान से भी जा सकते हो तुम लोग। मंदिर के अंदर करा दें कहाँ? जेल में हम आपकी FIR करवा देंगे और आप यहाँ से फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको इतने दिन से आप न्यूज़ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कि आपको लगता है हम जो औरतें घूंघट में रहती हैं आज घर से बाहर नाटक करने के लिए या मंदिर के बाहर बैठे, हम सिर्फ आराधना कर रहे हैं, हम ठाकुर जी से अपनी प्रार्थना। क्या कोई FIR वगैरह हुई आपकी? कुछ नहीं, हमारी FIR अभी फिलहाल कुछ नहीं हुई, लेकिन हमें ये सब बोला गया था। और जब हम यहाँ से निकल कर जा रहे थे तो गौतम पाड़े पे भी पुलिस वालों की यही था कि इन महिलाओं को रोकने के लिए लेडीज कांस्टेबल बुलाई जाए, तभी ये रुकेंगी। गोस्वामी परिवार के महिलाओं ने बताया कि जब एक शनि मंदिर के दर्शन करने जा रही थी कि वो इस तरह से मंदिर पर दर्शन पूजा के माध्यम से अपना एक अलग प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहाँ जैसा उनका कहना कि मथुरा के सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप 4 से अधिक नहीं, यानी कि धारा जो 144 पूर्व में थी उसका हवाला दिया, आपको बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना इन्हें बंद किया गया। तो इस तरह से इनका विरोध चल रहा है। क्योंकि आप नहीं जानते कहाँ लगी है धारा, लगी हुई है 144 या 163 जो भी कहते हैं, वो धारा तो नहीं लगी हुई है कहीं। अगर लगी हुई है तो सारे मंदिर आप बंद करवाइए पहले। और दूसरी चीज़ वो नाटक, नौटंकी, ये नौटंकी कह रहे हैं। हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो नौटंकी है, मतलब हम ब्रजवासी या सेवा या जो ठाकुर जी का नाम लेते हैं वो हम नौटंकी करते हैं। तो और लोग आके फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ आके हम ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, उसमें भी आपको समस्या हो रही है। और दूसरी चीज़ हमें धमकी दी तो दी, उन्होंने ये भी कहा कि इनके पतियों की FIR होगी। तो पतियों की FIR कैसे कर सकते हैं? जब हम हैं ना, हम कर रहे हैं तो सजा हमें दो, पतियों तक आप कैसे पहुँच सकते हैं? उल्लंघन आप सजा आपके पति को, ये किसने कहा? तरीका है ये, नहीं, वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो आए थे उन्होंने ही कहा। तो ये कोई तरीका थोड़े नहीं है कि आप पतियों को भी पकड़ेंगे। अगर दोषी हम हैं, हम किसी को गलत करते हैं तो सजा हमें मिलनी चाहिए। कौन सा तरीका है? उनका स्टेटमेंट आया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब भैया वो तो कुछ भी कह सकते हैं, बदल सकते हैं अपना स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, हमारे पास हम नहीं कर पाए, हम तो बस बातें करते ही रह गए, तो हमें नहीं पता ना। अब वो तो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि भाजपा की सरकार है, सनातनी सरकार है, और मातृशक्ति के लिए प्रतिदिन वो प्रयास करते हैं आगे बढ़ाने का। आप भी भाजपा के महिला जिला उपाध्यक्ष रही हैं? हाँ, जिला महामंत्री रही, लेकिन मेरे लिए सर्वस्व मेरे बिहारी जी हैं, सर्वस्व मेरा वृंदावन है, उसके बाद कुछ और है। सबसे पहले ये है, जब इसी पे आँच आएगी, मेरे ठाकुर जी पे आँच आएगी, मेरे वृंदावन पे आँच आएगी, तो मेरे लिए फिर उसके आगे कुछ है ही नहीं। देखा, नीलम गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला महामंत्री में, लेकिन कहा कि, और उन्होंने कहा कि वो बिहारी जी उनके लिए पहले, अच्छा, उन्होंने जब बात छेड़ी है कि भाजपा सरकार की, तो भाजपा की जो मथुरा की सांसद है वो एक महिला भी हैं, आपने कभी उनसे मिली? उनसे मिलके आए थे हम लोग, तो उन्होंने जब हमसे जो बातें की ना, तो बड़ा कि बोला कि मैं आगे बात करती हूँ, जवाब देती हूँ। पर कुछ ही पलों में उनका आप लोग भैया जब गए थे तो उन्होंने कहा कि कॉरिडोर बनेगा ही। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, बीजेपी मतलब बीजेपी की वो चल रही है। देखो, मेयर भी बीजेपी के है और हमारा पार्षद भी बीजेपी का, ठीक है, और हमारी विधायक भी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम आप लोगों ने 37वां दिन चल रहा है हमारा, तो उनको एक बार हमसे बात करने आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए? हम महिलाओं से आना चाहिए था, पर उन्होंने मीडिया के सामने अभी कहा है कि कॉरिडोर बनेगा बनेगा बनेगा, जो विरोध कर रहे हैं उनसे फिर बाहर जाने के लिए बोलेंगे, ऐसा उनका अभी स्टेटमेंट आया है। तो आप ये बताइए, जब हमने वोट दिया है, सरकार को लाए, तो उनका फर्ज बनता है एक बार हमसे बात करने आए, वो अभी तक बात करने नहीं आए। कि आप कौन होते हैं किसी को ब्रज में बसाने वाले या उजाड़ने वाले? वो है ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी, ठीक है। ब्रज में कौन बसेगा, कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर रहेगा, ये राधा रानी डिसाइड करेंगी, ना कि वो डिसाइड करेंगे। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी अधिकारी या कोई भी सरकार, कोई नहीं डिसाइड कर सकता। ये सिर्फ राधा रानी बताती हैं कि ब्रज में कौन वास कर सकता है, कौन निवास करेगा, कौन बाहर जाएगा। तो सब हम राधा रानी पे छोड़े हुए हैं, राधा रानी ही कर रही हैं, राधा रानी ही करवा रही हैं। देखा, ये यहाँ पाकीबारी मंदिर के सेवक परिवार की महिलाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन 1 माह से अधिक समय होगा जारी है। बरसात है, धूप है, गर्मी है, उसमें लगातार वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अलग अलग तरह से अभियान ठाकुर जी के सामने अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो इस तरह से तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने बांके बिहारी मंदिर से दिखाया कि यहाँ जो कॉरिडोर बनाने को लेकर सरकार की जो मुहिम है, उसको लेकर यहाँ के सेवक गोस्वामी जो सैकड़ों वर्षों से इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। और उनकी मांग है
कि ये कॉरिडोर ना बनाया जाए। इससे ब्रज की जो सांस्कृतिक विरासत है वो नष्ट होगी, कुंज गलियाँ नष्ट होंगी और जो उनकी सेवा का अधिकार है उसको न्यास के माध्यम से ना छीना जाए। अब देखना ये है कि इनकी मांग पर सरकार क्या अमल करती है और आने वाली 29 जुलाई को कोर्ट का क्या फैसला आता है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।